हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको उन सभी तरीकाओं को, उन सभी चीज़ों को बताऊंगा, सिखाऊंगा, एक एक नियमों को, जिसको सीख करके आप इंग्लिश के बुक को आसानी से पढ़ पाएंगे। जाएंगे पढ़ने बुक तो दोस्तों ये सभी वर्ड आपको उसमें दोस्तों दिखेंगे ज़रूर। दोस्तों आइए एक एक नियमों के अनुसार हम लोग इंग्लिश की बुक कैसे पढ़ा जाएगा सीखते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका जो है ना नियम क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर दोस्तों ई आ जाए तो आप जो है ना ई को क्या पढ़ते हो, ए से पढ़ते हो। यानी दोस्तों ए कहने का मतलब हो गया आपका ये, और दोस्तों इसका मात्रा एक होता है ये, और ये लगेगा किसी अक्षर पे। जैसे यहाँ पे देखो एल आपका कॉन्सोनेंट अक्षर है, डी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई जो बीच में है आपका क्या है, वाउल्स अक्षर का ई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में, यानी दोस्तों एक ये कॉन्सोनेंट अक्षर और एक ये कॉन्सोनेंट अक्षर, आप बीच वाला जो है आपका एक क्या है दोस्तों, वाउल्स अक्षर का ई है। तो हम लोग दोस्तों दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ई रहेगा तो ए के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एल ई डी, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीड। जैसे पी ई एन, पेन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे टी ई एन, टेन पढ़ेंगे। डब्ल्यू ई टी, वेट पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यानी यहाँ पे ढेरों सारे शब्द हैं, आप इजीली दोस्तों एक एक नियमों को जान करके इंग्लिश के बुक पढ़ना लिखना फराटेदार आप लोग धारा प्रवाह सीख सकेंगे फ्लुएंटली। आइए दोस्तों हम शुरू से शुरू करते हैं और आपको एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से दोस्तों सिखाते हैं। दोस्तों आप जो है ना हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी को दबा करके ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे और आप लास्ट तक देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए शुरुआत से जो है ना अंग्रेजी लिखने का, पढ़ने का, बोलने का तरीका आप कैसे सीखते हो। जैसे एक एक वर्ड है, यहाँ पे मैं एक एक वर्ड को जो है ना उच्चारण करके बताऊंगा और लिख करके भी बताऊंगा, ताकि आप लोग देखो और अच्छे से उसको दिमाग में बैठाओ और बोलना भी सीखो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, डी है, फिर यहाँ पे क्या है, वाई है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बीच में ए आता है तो आप दोस्तों ए के रूप में पढ़ते हो, और ये भी ध्यान रखना अगर दोस्तों लास्ट में ए वाई आ गया तो आप दोस्तों ए के रूप में पढ़ते हो। क्या चीज के रूप में दोस्तों, ए के रूप में। देखिए ए वाई रहेगा तो आप जो है ना एक रूप में पढ़ना। जैसे यहाँ पे डी से ड लिख देना शुरुआत वाला अक्षर का, और ए वाई से यहाँ पे एक की मात्रा लगा देना, डे हो गया। जैसे यहाँ पे देखो क्या होता है, एम ए वाई, तो यहाँ पे एम से म लिखो और ए वाई हो गया ना, तो इस पे एक की मात्रा डाल दो, मे। जैसे यहाँ पे एस ए वाई, से, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे पी ए वाई, पे पढ़ेंगे। उसी प्रकार से एल ए वाई, ले बोलेंगे। जैसे डब्ल्यू ए वाई, वो यानी डब्ल्यू से वो, और ए वाई से दोस्तों यहाँ पे एक की मात्रा आ जाएगा, वी। जैसे बी ए वाई, बी, है ना दोस्तों, ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस अक्षर में दोस्तों ई लगा है, ठीक है, सभी के सभी अक्षरों में ई लगा है, और यहाँ पे ए था तो हम लोग दोस्तों एक रूप में उच्चारण किए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी दोस्तों आपका क्या है, ए है। सब में दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्ड में ए लग करके बना है शब्द, लेकिन यहाँ पे जो है ना उच्चारण अलग होगा। जैसे यहाँ पे एकले के रूप में उच्चारण हुआ था, लेकिन यहाँ पे एम ए एन है, तो हम लोग दोस्तों मेन, मेन नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे पढ़ते हो इस नियम के तहत तो ये आपका पढ़ने का तरीका सब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपका दूसरा नियम काम करेगा। दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में अगर दोस्तों ए रहता है तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे आई के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे सी ए एन, कैन पढ़ेंगे। जैसे पी ए एन, पैन पढ़ेंगे। आएंगे दोस्तों, पहले इसको आप लोग सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए पी है तो पी से प, और ई है तो ई से एकली की मात्रा यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद से टी से ट, पेट। जैसे एम से म हो गया, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, मेट। जैसे यहाँ पे एस है तो एस से स, और ई है तो ई से एकले की मात्रा, टी से आपका ट, सेट। जैसे यहाँ पे जी से ग, और ई है तो एकले की मात्रा, टी से दोस्तों ट, गेट। बी से दोस्तों यहाँ पे ब, और ई से दोस्तों एकले की मात्रा, टी से ट, बेट, ठीक है। एन से न, और ई से एकले की मात्रा, टी से ट, नेट। भी से वो, और ई से एकले की मात्रा, टी से ट, वेट, ऐसे करके, है ना। अब दोस्तों हम नीचे वाले वर्ड को भी पढ़ेंगे। ऊपर वाला जो पढ़े हैं दोस्तों ए लगा करके, उस प्रकार से इसको नहीं पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों ए वाई लास्ट में नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे एन है, ठीक है, देखेंगे ज्यादातर दोस्तों आपका क्या है, ए और एन है, तो ए के रूप में उच्चारण करना। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम इरेज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दोस्तों मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्या है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे ए और एन है, ए और एन है, सभी 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 शब्दों में ए और एन है, ठीक है। और बीच में क्या है, ए है। तो यहाँ पे एम से आप लिख दो म, और ए से लिख दो यहाँ पे ए की मात्रा, और एन से लिख दो न, मैन, ठीक है। मैन मीन्स क्या होता है, आदमी, आदमी, है ना। फिर यहाँ पे सी ए एन, इसको पढ़ते हैं हम लोग कैन, कैन। कैन मीन्स होता है दोस्तों कर सकना,
क्या होता है, कर सकना, है ना। जैसे यहाँ पे देखो PAN, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पे, उसके बाद से न, पैन। जैसे यहाँ पे F से फ और A से है दोस्तों यहाँ पे आई की मात्रा, N से न, फैन। RAN, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रैन और रैन। जैसे यहाँ पे TAN, क्या पढ़ेंगे, टैन और टैन, है ना, टैन, नो नो। फिर यहाँ पे VAN, वैन, क्या पढ़ेंगे, वैन। तो इस प्रकार से आप एक एक नियमों को, एक एक चीजों को सीखते हो। और दोस्तों जब इसको आप ध्यान में रखोगे ना, बुक जब आप जाओगे पढ़ने इंग्लिश का, तो उसमें ये सभी वर्ड मिलेंगे और आप आसानी से उसको पढ़ पाओगे। वही दोस्तों आप बेसिक चीज नहीं मालूम रहेगा, आपको नहीं सीख रहोगे, तो आपको बहुत ज्यादा दोस्तों जो है ना अंग्रेजी लिखने में या पढ़ने में या बोलने में दोस्तों दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है ना। आगे बढ़ेंगे भाई, आपको पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। वो कैसे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां पे जो है ना एक एक क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में दोस्तों। आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या लिखा है, AT है, यानी दोस्तों देखोगे लास्ट में सब वर्ड के बीच, मतलब लास्ट में दोस्तों क्या है, A और T है। तो आप इसको क्या पढ़ोगे दोस्तों, कैसे पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे देखो C है तो C से यहाँ पे क आ गया, AT है तो यहाँ पे दोस्तों आई की मात्रा, T से दोस्तों ट, कैट, यानी आई के रूप में पढ़ेंगे, एट 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 सब में लगेगा, एट एट, है ना। जैसे यहाँ पे देखो B है तो ब लिख देंगे, B, अब ब में दोस्तों एट बोलेंगे जोड़ करके, बैट आएगा, क्या आएगा, बैट। जैसे यहाँ पे देखो ब आई, उसके बाद से ट। अब दोस्तों ये हमको नहीं लगाना है, मात्रा को हम यूज करेंगे, तो ब में ऐसे दोस्तों आई की मात्रा आ जाएगा इसका, और ट यहाँ पे आ जाएगा, बैट, बैट मीन्स बल्ला। अब यहाँ पे देखो M से म आ गया, A से दोस्तों आई की मात्रा, T से दोस्तों यहाँ पे ट, मैट, यानी लास्ट में ए और ट, यानी आई की मात्रा ट सब में जुड़ेगा, जुड़ेगा ना दोस्तों, यहां से लेकर के वहां तक जितना भी शब्द है सब में ऐसा ही लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो H है तो H से साथियों क्या हो गया, ह हो गया। A से दोस्तों क्या हो गया, आई की मात्रा, T है तो ट लिखेंगे, हैट हो गया। जैसे भाई यहाँ पे देखो R है तो र लिखेंगे, E है तो आई की मात्रा, T है तो ट, रैट। जैसे यहाँ पे S से स और AI से दोस्तों यहाँ पे देखो आई की मात्रा, T से दोस्तों यहाँ पे ट, सैट। जैसे यहाँ पे P से प और A से दोस्तों आई की मात्रा और T से दोस्तों यहाँ पे ट, बैट, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो कैट, बैट, मैट, हैट, रैट, सैट, पैट, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखोगे ये सभी शब्द में यहां से लेकर के यहां तक जितना भी शब्द है, ये सभी शब्द में यानी इंग्लिश के वर्ड में दोस्तों आपका देखने को मिलेगा आपको ओ और जी, लास्ट में ओ और जी आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये सभी वर्ड रहेगा, तो आप ये ऐसे वर्ड को आप कैसे पढ़ोगे, बहुत आसानी से। एक वर्ड को पहले सीखो, उसके बाद से आप आसानी से सभी वर्ड को पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे ओ और जी आए और दोस्तों यहाँ पे देखो ओ बीच में रहेगा, तो आप दोस्तों जो है ना ओ के रूप में पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे ऐसे, ये आपका क्या है, ओ की मात्रा के रूप है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एल से आप लिखो लॉ, और यहाँ पे दोस्तों आकार की मात्रा ऐसे लगेगा, और ये जो है ना ऐसे लगेगा, और जी से आपका गौ, लॉग, क्या पढ़ेंगे, लॉग। जैसे यहाँ पे इफ आर है तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉ, उसके बाद से यहाँ पे आ की मात्रा, और दोस्तों यहाँ पे ऐसे दोस्तों जो है ना ये ओ से हो गया इसका ध्वनि, और जी से गौ। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फ्रॉग, फ्रॉग, ऐसे करके। उसी प्रकार से जे ओ जी, जॉग, क्या पढ़ेंगे, जे से जॉ, आ की मात्रा इस आकार की डंडी, ऐसे दोस्तों ऐसे होगा, और जी से गौ, जॉग, ऐसे करके। फिर यहाँ पे एच से ह, उससे दोस्तों यहाँ पे ऐसे आकार की डंडी ऐसी, और जी से दोस्तों गौ, हॉग। फिर यहाँ पे एफ से फ और ए से आकार की मात्रा ऐसे डंडी के रूप में, ऐसे चंद्रबिंदी ऐसे लगेगा, और जी से गौ, फॉग। फिर यहाँ पे सी एल से दोस्तों यहाँ पे रहेगा पहले आपका क, क्या रहेगा दोस्तों, क, उसके बाद से ल, आकार की ऐसे डंडी ऐसे दोस्तों, फिर यहाँ पे जी से गौ, क्लॉग, क्लॉग, ऐसे करके। तो यहाँ पे पढ़ करके देख सकते हो, लॉग, फ्रॉग, जॉग, हॉग, फॉग, क्लॉग, ऐसे करके ये सभी शब्द को आप आसानी से इजीली दोस्तों पढ़ने का तरीका दोस्तों आपका बिल्कुल फिट होगा, कहीं से कोई गलती सलती कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पे भाई देखोगे आप लोग सब में दोस्तों देखोगे क्या है, बीच बीच में रेड कलर में दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा आई आई आई। अब दोस्तों एक चीज देखो, आई के जस्ट बाद एन मिलेगा, तो आप जो है ना इन लगा करके पढ़ना, यानी दोस्तों हर्षिकार की मात्रा और दोस्तों नौ, ठीक है। तो यहां पे देखो हम बताते हैं कैसे आपको पढ़ना है। जैसे पी से आप प लिखो, अब हर्षिकार की मात्रा प में लगाओ, और दोस्तों एन से आप न लगा दो, बस सिंपल यही तो पढ़ना है, पीन। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू से आपका व हो गया, आई से इसमें हर्षिकार की मात्रा लगा दो, एन से न, विन। फिर यहाँ पे देखो बी से दोस्तों ब आ गया, आई से हर्षिकार की मात्रा ब में,
और एन से न, बीन सिंपल। फिर यहाँ पे टी से ट, आई से यहाँ पे ऐसे मात्रा लगा दो, एन से न, टीन हो गया। फिर यहाँ पे एफ से फ, आई से ई की मात्रा, एन से न, फीन, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो एस है तो यहाँ पे स लिखोगे और यहाँ पे क, और यहाँ पे दोस्तों जो है ना ऐसी मात्रा लगाओगे, उसके बाद से एन से न, स्किन, ऐसे करके। फिर यहाँ पे CHIN, इसको आप क्या पढ़ोगे, कमेंट में लिख सकते हो दोस्तों, कमेंट में लिख करके बताना। आप सबका दोस्तों हम कमेंट भी पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। यहाँ पे दोस्तों जो है ना आपको और बहुत सारे यहाँ पे शब्द हैं जो आप इसको पढ़ेंगे, और जब इंग्लिश के बुक पढ़ेंगे तो ये सभी दोस्तों जो ए रहता है बीच में, या दोस्तों आई रहता है, या ई रहता है, वो रहता है, चाहे यू रहता है, ये सभी बाउल्स अक्षर, मतलब बिना बाउल्स अक्षर के कोई भी इंग्लिश के वर्ड बन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए दोस्तों ये सभी वर्ड को आप जो है ना पढ़ना सीख जाते हो, तो आपका जुबान यहाँ से छोटे छोटे वर्ड को पढ़ने में दोस्तों जो है ना खुल जाते हैं, तो आप आसानी से बुक रीडिंग कर पाते हो, आपको कोई कुछ गलती नहीं होता है ना। चलो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है, ओ है, सब में दोस्तों ओ है, और लास्ट में आप देखोगे पी है, क्या है दोस्तों, पी है, ओ पी। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ोगे, देखो यहाँ पे टी से यहाँ पे ट आ गया, ओ से दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऐसे, उसके बाद से पी से प, टॉप, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे HOP, होप पढ़ेंगे, ठीक है, हॉप नहीं, होप। अब यहाँ पे देखो POP, अब यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ेंगे पॉप, है ना। अब यहाँ पे देखो STOP, इसको क्या पढ़ेंगे, स्टॉप, है ना। फिर यहाँ पे SHOP, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, शॉप। फिर यहाँ पे देखो DROP, यहाँ पे ऐसे लग जाएगा मात्रा, उसके बाद से ऐसे आकार की डंडी, ऐसे, और पी से प, ड्रॉप, ड्रॉप, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखो CR से यहाँ पे दोस्तों क्रॉ लग जाएगा, और ओ से दोस्तों ऐसे आकार की डंडी, ऐसे, और पी से प, क्रॉप, ऐसे करके। तो क्या दोस्तों ये सभी वर्ड आपको ज्यादा कठिन लग रहा है, मतलब ज्यादा कठिन लगता है, नहीं दोस्तों, आप मान लेते हो दोस्तों, ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है, आप ऐसे लिखते हो, पढ़ते हो, बोलते हो, ठीक है, यूज करते हो इंग्लिश रीडिंग करने के प्रैक्टिस के समय। जैसे यहाँ पे देखो टॉप, हॉप, पॉप, स्टॉप, शॉप, ड्रॉप, क्रॉप, ऐसे करके। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका ए है दोस्तों, दो वाउल्स है, ठीक है, एक एक शब्द में इंग्लिश के वर्ड में दो दो वाउल्स अक्षर है, ठीक है दोस्तों, यानी ए भी है और ई भी है, ठीक है, ए और ई दोनों है। ए आपका बीच में है तो ई आपका लास्ट में है, ई लिखा गया है लेकिन ई को पढ़ा नहीं जाएगा। ई आपका ये मतलब ई जो है दोस्तों साइलेंट रहेगा, जितना भी ई आप देख पा रहे हो लास्ट में, जैसे यहाँ पे देखो इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है ई लास्ट में, सबको नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, साइलेंट रखना, ठीक है। जैसे बताता हूं, जैसे यहाँ पे MAKE है तो आप ऐसे पढ़ेंगे, में उसके बाद से की, या दोस्तों यहाँ पे माँ उसके बाद से की। तो ये दोस्तों आपका पढ़ने का तरीका जो है ना गलत होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ई जो है ना इसमें साइलेंट रहेगा। वो कैसे, तो यहाँ पे देखो बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए बेहतर से। चलो यहाँ पे देखोगे भाई एम है तो यहाँ पे ए है और के ई है। अगर किसी भी वर्ड में दोस्तों ए के बाद एक काउंसोनेंट अक्षर रहे, जैसे यहाँ पे के है और लास्ट में ई रहे, तो ई दोस्तों ज्यादातर जो है ना साइलेंट रहता है। जैसे इसमें ही देख लीजिए, पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग MAKE, मेक। जैसे यहाँ पे देखो TAKE, इसको पढ़ेंगे हम लोग टेक का टेक, यानी सब में दोस्तों ई आपका साइलेंट रहेगा। बस ध्यान रहे आपका दोस्तों क्या, जैसे बीच में आपका वाउल्स अक्षर रहे ए यानी ए, और मतलब एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई लास्ट में रहता है, तो वहां पे ज्यादातर हम लोग ई को नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, BAKE, बेक, है ना। जैसे यहाँ पे CAKE, इसको क्या पढ़ेंगे, केक का केक, है ना, ऐसे करके। जैसे LAKE, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग भाई, लेक का लेक, ऐसे करके। जैसे FAKE, इसको क्या पढ़ेंगे भाई, फेक, ऐसे करके। तो क्या दोस्तों ये सभी वर्ड आपको ज्यादा कठिन लगते हैं? क्या दोस्तों मैंने समझाया आपको समझ में नहीं आया, बेहतर ढंग से आया होगा दोस्तों, मैं वादा करता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं इतना आसानी से आपको बता दिया कि आपको कठिन लग भी नहीं करेगा दोस्तों। मैं दोस्तों समझाना पसंद करता हूं, न कि रटाना। आप लोग एक बार किसी चीज को, टॉपिक को दोस्तों समझ जाते हो, आप आसानी से अपने से दोस्तों पढ़ने लगते हो, आपके सामने वो सभी वर्ड आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया जी ने, मतलब मैंने बताया था आपको ऐसे पढ़ने के लिए, और आपके दिमाग में वो सभी चीजें जो है ना छपी के छपी रहती है, आप आसानी से ये सभी शब्द को पढ़ पाते हो। आओ दोस्तों एक बार थोड़ा सा हम आपको इसको रिवाइज कराते हैं, फिर दोस्तों आपको लेकर के चलेंगे ये सभी नियमों को सिखाने के लिए। फिर दोस्तों आपको ये भी नियम आपको बताएंगे, पहले आपको एक बार रिवाइज करा दें, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों DAY, यानी दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो आप ए के रूप में पढ़ते हो, जैसे डे, में, से, पे, ले, वे,
बी ऐसे करके। जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई भी आता है तो आप ए के रूप में पढ़ते हो, जैसे पीईटी पेट, मेट, सेट, गेट, बेट, नेट, वेट ऐसे करके। अब दोस्तों यहाँ पे देखो दूसरा नियम में, यानी नीचे वाले वर्ड में दोस्तों बीच में ए है दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो यहाँ पे हम ए के रूप में नहीं पढ़े हैं। इसमें दोस्तों हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, ए को ए के रूप में। जैसे मैन, CAN कैन, जैसे यहाँ पे देखो PAN पैन, फैन, रैन, टैन, वैन। आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका फिर से आ गया दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, और ए को हम लोग दोस्तों यहाँ पे भी ए के रूप में पढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखेंगे कैट हो गया, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप बैट हो गया, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग दोस्तों क्या है, मैट है, हैट है, रैट है, सैट है, पैट है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपका दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ रहा है दोस्तों, और ओ के जस्ट बाद दोस्तों जी हो रहा है, तो हम लोग दोस्तों दंडीकार की मात्रा और ओ की जो ध्वनि करता है मात्रा लगा करके उसका हम प्रयोग किए हैं। जैसे LOG लॉग, फ्रॉग, जॉग, हॉग, फॉग, क्लॉग ऐसे करके। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में फिर से दोस्तों आपका यहाँ पे आई आ रहा है दोस्तों, तो आई का उच्चारण हर्षिकार की मात्रा और एन है तो न। बीन, जैसे टीन, पीन, स्किन, और वो दोस्तों आपको कमेंट में लिख करके मैंने बताया था बोलने के लिए, बोला है दोस्तों लिखने के लिए, बताना दोस्तों। आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ये भी शब्द आपका दोस्तों क्या है, OP है लास्ट में देखेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, टॉप, होप, जैसे पॉप, स्टॉप, सॉप, ड्रॉप, क्रॉप। जैसे यहाँ पे अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहे और लास्ट में दोस्तों कॉन्सोनेंट अक्षर के मतलब लास्ट ई रहे तो ई आपका साइलेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फेक हो गया, लेक हो गया, केक हो गया, इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है, शुरुआत में ही मैंने बताया था अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो आप ई को जो है ना ए से उच्चारण करते हो। जैसे यहाँ पे लेड, पेन, टेन, वेट, हेन, जैसे यहाँ पे लेग, बेग, BEG बेग, EGG एग, जैसे यहाँ पे BEEL बेल, फिर यहाँ पे WELL वेल ऐसे करके। जैसे रेड हो गया, जैसे यहाँ पे बेड हो गया, फिर यहाँ पे FED फेड, MED मेड, SED सेड, NET नेट, GET गेट ऐसे करके भाई। यहाँ पे देखेंगे TELL टेल पढ़ेंगे, जैसे FELL फेल, SED सेड पढ़ेंगे, GES गैस, ठीक है। फिर यहाँ पे GET गेट, टेप, मेन ऐसे करके। आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपका क्या है, दूसरा रूल भी जो है ना पहले रूल के नियम के अनुसार चलता है। जैसे यहाँ पे देखो ए है दोस्तों आपका, तो यहाँ पे हम लोग कार पढ़ दिए, FAR फार पढ़ दिए, यानी दोस्तों ये सभी वर्ड में क्या है, ए लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, ए लगा हुआ है। जैसे STAR हो गया, जैसे यहाँ पे BAR हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो आपको समझ में आएगी, वो क्या है, जैसे यहाँ पे AT हो गया, जैसे यहाँ पे MAT हो गया। एक चीज देखो यहाँ पे इसमें भी ए लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी ए लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उच्चारण दोस्तों आकार के रूप में हो रहा है। जैसे CAR कार मिस गाड़ी, फार मिस दूर, जैसे स्टार मिस तारा, जार मिस जार होता है, बार मिस छड़ होता है, कास्ट, यहाँ पे देखो वाज है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ए लगता है तो हम आ की भी उच्चारण करते हैं, और दोस्तों आई के रूप में भी उच्चारण करते हैं, एकले के रूप में भी उच्चारण करते हैं। ये दोस्तों मैं इस वीडियो की मदद से बताना चाह रहा था, ठीक है। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी बहुत सारे दोस्तों वीडियो चाहिए होंगे तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों साथ में घंटी को दबा करके ऑल पे नोटिफिकेशन को जरूर सेट कर लेना, ताकि हम जब भी क्लास कराएं और दोस्तों वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले। दोस्तों मैं थोड़ा सा दोस्तों जो है ना काम धाम में कुछ ज्यादा ही फंस चुका हूं, ठीक है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा जो है ना बिजी चल रहा हूं, ठीक है, इसलिए दोस्तों आपका जो है ना कभी कभी क्लास दोस्तों अब्सेंट हो जा रहा है। इसके लिए मैं दोस्तों आपसे जो है ना हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी चाहता हूं कि दोस्तों आप जो है ना हमें माफ कीजिए, और दोस्तों एक से एक बढ़कर क्लास लेकर के आऊंगा। दोस्तों आप भी जानते हैं दोस्तों मैं थोड़ा सा इधर जो है ना कंटेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, और दोस्तों आपको रिवाइज कराया जा रहा हूँ, ठीक है। पर कोई नहीं, मैं वादा करता हूँ आपसे दोस्तों एक एक कंटेंट बहुत अच्छा लेकर के आऊंगा। आप मेरे पे विश्वास रखिए, धैर्य बना करके रखिए, एक एक चीज सिखाया जाएगा, बेहतर ढंग से आपको एकदम समझाया जाएगा, आप कट टू कट दोस्तों समझ भी पाओगे, ठीक है। इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं वादा करता हूं एक से एक बढ़कर कंटेंट दोस्तों, 2-4 दिन लगेंगे दोस्तों, बट मतलब एक से एक बढ़कर कंटेंट आएगा, मैं वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एक से बढ़कर एक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।